हमारे यहाँ पाकिस्तान में हो गया कि 18 साल की उम्र पे पाबंदी लग गई निकाह की, तो ये कानूनन पाबंदी जायज़ है या नहीं है? अब इसमें दो मौक़िफ़ आपको सामने, कोई भी चीज़ आती है ना मौक़िफ़ात एक से ज़्यादा हो जाते। मुझे एक वाक़या याद आ गया कि एक बादशाह था, पता नहीं कौन, हारून रशीद था कौन था, तो उसने कहा कि उलमा को लाके बिठाया और उलमा को कहा कि भाई मेरे बच्चों को जो कम वक्त में आलिम बनाएगा मैं उसको इनाम दूंगा। तो एक ने कहा सर जी 15 साल में, टेंशन ही ना लें। उन्होंने कहा नहीं 15 साल बहुत है। दूसरे ने कहा सर 8 साल में, तीसरे ने कहा 6 साल, तीसरे ने कहा 3 साल 2 साल, मुख्तलिफ। उसका दिल मुतमईन नहीं, और उसने कहा इतना टाइम नहीं है पब्लिक के पास यार। तो एक बंदा एक दिन आया और उसने बोला सर मुझे सिर्फ एक मजलिस में मेरे साथ बिठा दें, 15 मिनट की मजलिस हो, 20 मिनट की हो, आधे घंटे की हो, 5 मिनट की हो, ये आलिम बनेगा। सारे उलमा को बिठा लेना, जो दिल में है सवाल करवा लेना। वो हैरान हो गया, उसने कहा अबे भाई ये कौन आ गया। उसने कहा अगर ऐसा ना हुआ ना तो तू अगर मजाक कर रहा है तो तुझे सजा दूंगा। उसको बिठा दिया भाई, उसने बच्चे को समझाया देख मेरे बच्चे, तुझे जब भी कोई बंदा कोई सवाल करे तो जवाब में तूने कहना है लक़द इख्तलफ़ल उलमा फ़ी हाज़िही, इस मसले के अंदर उलमा के इख्तलाफात रहे हैं, बाज़ उलमा जानिब जवाज़ है, कई उलमा मुमानत का कौल इख्तियार करते हैं, इनके पास भी कुछ दलाइल है, इनके पास भी है। कहा कि हर मसले को यूँ इब्तिदा लेके चलना। सारी दुनिया कहेगी सुभान अल्लाह सर जी माशाल्लाह, इल्म तो देखें, हर मसले के ऊपर पता है, इसमें 2 उलमा के मौक़िफ़ हैं, ये है वो। तो यही हुआ कि ये एक लतीफ़ा बनाया हुआ, पता नहीं सच है या गलत है। तो ये लतीफ़ा इसलिए आता है, बदकिस्मत ये कि हमारे इत्तिफ़ाक़ है ही नहीं। तो जो भी मौक़िफ़ आता है सामने, जो मसला सामने आता है भाई, इसमें उलमा के इख्तिलाफ़ात हैं। कई लोगों ने ये कहा, कई लोगों ने ये कहा। नुक्ता इत्तिहाद की तरफ आते हैं। नुक्ता इत्तिहाद कैसे होता है? जो कुरान ने जिक्र किया, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल, जो हमने उसूल में पढ़ा था, गौर से बात सुनेंगे, फ़यत्तबिऊना अहसना, लेकिन अमल करेंगे जो बेस्ट बात होगी ना, खलास। फिर इख्तिलाफ़ात पीछे हो जाते, फिर इख्तिलाफ सामने आएंगे, जिसकी दलील मजबूत होगी लेके साइड पे हो जाएंगे, इख्तिलाफात पीछे रह जाएंगे, इत्तिफाक़ात आगे चलना शुरू होते चले जाए। हम इस प्रोसेस को छोड़ देते हैं। इसलिए जो उसूल है हमारे, ये बुनियाद है हर चीज़ की। तरबियत, माहौल अच्छा, माशरा अच्छा, इल्म किस तरीके से इत्तिहाद पे, हालांकि इल्म इत्तिहाद पैदा नहीं, इल्म चीज़ ही इख्तिलाफ की बुनियाद है। इल्म क्योंकि हर एक में एक जैसा नहीं होता, उसके बावजूद इत्तेफाक कैसा ये पैदा किया जाए, अल्लाह ने नुस्खे बयान किए। अब ये मौक़िफ़ है कि 18 साल पाबंदी लगाई जा सकती है या नहीं। तो इसके अंदर 2 मौक़िफ़ात उलमा के सामने आते हैं। तो कई उलमा कहते हैं कुरान के बिल्कुल खिलाफ है, कोई पाबंदी, अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई है कुरान में, निकाह की कोई उम्र की पाबंदी नहीं है, लिहाजा कानून खिलाफ शरीयत है, हम रद्द करते हैं, रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। कई उलमा जिक्र करते हैं कि बिल्कुल ये पाबंदी लगाई जा सकती है। हाँ, जो पैटर्न कुरान समझाएगा उस पैटर्न के तहत, उससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वैसा चलेंगे, पाबंदी लगाई जा सकती है। ये 2 मौक़िफ़ात सामने आते हैं, दोनों समझाते हैं। जो उलमा जिक्र करते हैं कि कुरान के खिलाफ है, उनकी दलील क्या है? सवाल यह कि कुरान पाक में पूरा कुरान पढ़ लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी तैयबा पढ़ लें। क्या नबी अलैहि सलाम ने कभी फरमाया कि 18 साल से पहले शादी करो, 18 साल से 17 साल में शादी सब करें, 18 साल में शादी नहीं हो सकती, या 18 साल के बाद शादी हराम है? ऐसा कोई हुक्म ना कुरान में ना सुन्नत में, बल्कि 18 साल में शादी हो जाएगी। कुरान पाक कहता है, देखिएगा, कुरान कहता है फनकिहू, निकाह करो, मा ताबा लकुम मिनन निसा, रज़ामंदी जहां पर हो, दिल में तय्यबपन पैदा हो, निकाह करो। अल्लाह ने निकाह का हुक्म मुतलक जिक्र किया था, कोई कैद जिक्र नहीं की। लिहाजा 17 साल में भी निकाह हो सकता है, 18 साल में भी निकाह हो सकता है, 20 साल में भी निकाह हो सकता है, 25 में भी हो सकता है, 30 में भी हो सकता है, 55 में भी हो सकता है, हर उम्र में निकाह हो सकता है। तो कुरान पाक का एक मुतलक हुक्म है, ठीक है। जो उलमा समझते हैं कि ये कानून बना दिया तो हम दीन इस्लाम के खिलाफ चले जाएंगे, वो कहते हैं जिस हुक्म को अल्लाह ने मुतलक जिक्र किया, हम उसमें कैद अगर लगाएंगे तो कुरान ही कैद लगाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इख्तियार है कि वो रब की वही से कैद लगाएंगे, हम कुरान के मुतलक में कैद कैसे लगाएं? खबर वाहिद से तो कुरान के मुतलक को बदला नहीं जा सकता, तो हम कानून के जरिए से कुरान के मुतलक को कैसे बदलें? लिहाजा वो उलमा जिक्र करते हैं कुरान पाक के इस मुतलक हुक्म को किसी भी कानून के तहत आकर अगर हमने मुक़य्यद कर दिया तो प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी कि 18 साल से पहले शादी ना हो। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा कानून हमें लगता है कि कुरान के खिलाफ है, लिहाजा जब कुरान पाक के खिलाफ है तो हम इस पर अमल नहीं कर सकते हैं। ये उनकी दलील है, अच्छी दलील बनाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह सवाब दे, अल्लाह ताला अजर दे। जो आलिम गौर फिक्र करता है, किसी नतीजे पे पहुंचता है, सुभान अल्लाह। लेकिन इसकी एक दूसरी रुख है उन उलमा और मुहक्किकीन की जो जिक्र करते हैं कि कानूनी पाबंदियां कब कब लगाई जा सकती हैं। कुरान पाक क्या उसूल बयान करता है, मैं वो समझा देता हूँ। उसूल वही है जो हमने जिक्र किए हैं, लेकिन तरतीब समझा देता हूँ। मसला है 18 साल उम्र है, पाबंदी लगानी है, गौर कीजिएगा।
कुरान पाक में जब भी कोई हुक्म आए, चाहे वो हुक्म मुतलक हो, चाहे वो हुक्म मुहकम हो, इबारत नस हो, दलालत नस हो, कुछ भी हो, हमने उसूल पढ़ते हुए भी सीखा था कुरान पाक का हर हुक्म कई जिहतों के अंदर मुक़य्यद भी होता है। नंबर एक, कोई भी हुक्म है कुरान पाक का गौर कीजिएगा, उसमें हरज नहीं होता, क्योंकि हरज हमारे दीन में नहीं है। अल्लाह ने फरमाया मा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, हरज हमारे दीन में बिल्कुल नहीं है। ये उसूल अल्लाह ने तो बताया कुरान में। लिहाजा अगर कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर हरज आ रहा होगा, हम कहेंगे नहीं। एक चीज़ खाना हलाल है, किसी के लिए हरज आ रहा होगा, हम कहेंगे आपके लिए खाना हम नहीं इजाज़त दे सकते क्योंकि हरज आ रहा है। ये हमने उसूल में भी पढ़ा था। दूसरी सूरत, तो हर हुक्म कुरान पाक का फितने से मुक़य्यद होता है, इसलिए कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल। कहीं पर भी फितना आएगा हमारा दिन पसंद नहीं करता। दीन में फितना नहीं है, दीन में फसाद नहीं है, खलास कुरान का हर हुक्म इससे मुक़य्यद होता है। लिहाजा अगर मेरे किसी अमल से फितना पैदा हो रहा होगा, सवाब नहीं गुनाहगार होगा। मेरी तबलीग फितना पैदा अगर करना शुरू कर देगी और वाकई फितना हो तो मैं गुनाहगार हो जाऊंगा। यही मैंने मिसाल आपको दी थी, याद आ रहा है आपको कि हिंदुस्तान के अंदर बाद शहरों में कुर्बानी होती थी गाय की, तो लड़ाई झगड़े खून खराबा हो जाता था। तो अब्दुल हई लखनवी जैसे, मुहक्किक अहमद रज़ा खान बरेलवी जैसे, ये कई उलमा आए जिन्होंने जिक्र किया कि फितने की वजह से हम यहाँ पर कैद लगा सकते हैं, वह एहतियात की जाए। तो फितना हमारे दीन को पसंद नहीं, तो फितने से हर हुक्म मुक़य्यद होता है। इसी तरीक़ाकार से जब इंसान दो बलाओं में इब्तिला करता है तो आहवान को इख्तियार करने का हमारा दीन हुक्म देता है। ये तो बुनियादी उसूल है। लिहाजा अगर एक हुक्म कुरान ने जिक्र किया लेकिन सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई कि इंसान दो बलाओं में फंस गया, तो आहवान को इख्तियार करेगा। ये सब मुहकमात उसूल कुरान ने ही जिक्र किए हैं। मिसाल सिंपल है, ग़ज़वा खंदक हो रहा है, नबी अलैहिस्सलाम जंग लड़ रहे हैं, सहाबा जंग लड़ रहे हैं, जंग इतनी गुमसान की हो गई कि तलवार रुक नहीं रही। असर की नमाज आ गई, नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा ना फरमाई, सहाबा ने भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी निकल गई, बाद में कज़ा पड़ी। अब सवाल सिर्फ ये कि क्या सहाबा गुनाहगार हुए नमाज छोड़कर? अरे नहीं सर, पढ़ते तो गुनाहगार हो जाते। उसकी वजह यह है कि अगर तलवार चल रही है, आप जंग छोड़ के नमाज पढ़ेंगे तो खुदा के वास्ते नमाज छोड़ना भी गुनाह। लेकिन ऐसी सूरत में दो बलाओं में इब्तिला थी कि आप जंग छोड़कर नमाज पढ़ेंगे तो काफिर इतनी देर बैठ करके ब्रेक लेके नहीं बैठे होंगे कि चलो हम शरबत पी लेते हैं, वो मार देंगे आपको मौके की तलाश में, नमाज पढ़े मार दो भाई इनको। इसलिए उस वक्त आहवन से इस्तेदलाल किया जाता है जब इंसान सिचुएशन ऐसी हो। ये बात अपने ज़हन में रख लीजिएगा, ये उसूल है जो कुरान ने ही हमें सिखाए हैं। अब आ जाए इस मसले के ऊपर कि कानूनी पाबंदियां कब लग सकती हैं। अच्छा, कोई भी हुक्म है ज़हन में रखिएगा, वो मुतलक हुक्म हो। अल्लाह ने हुक्म दिया जैसे निकाह करो, अल्लाह ने हुक्म निकाह का दिया, लेकिन चूंकि हुक्म मुतलक का उम्र की कैद नहीं है, जब इंसान निकाह के काबिल हो जाता है, उसको किसी तरह का ज़रर ना हो, उसको किसी तरह का फितना ना हो, तो निकाह कर सकता है। अब इसके अंदर उम्र का मसला अल्लाह की इबारतुन्नस नहीं, हम मुतलक से समझ रहे हैं। इसकी मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ़ काना, सीरू फिल अर्द, जाओ ज़मीन में सैर करो। अल्लाह ताला ने ज़मीन में सैर करने की मुझे इजाज़त दी या नहीं? आप बोलेंगे दी। मुतलक इजाज़त दी या कोई कह दें? हम कहेंगे मुतलक इजाज़त दी। दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं अर्दुल्लाहि वासिया, मेरी पूरी ज़मीन बहुत बड़ी है, जाएँ फतुहाजिरू फीहा, जाओ जहाँ दिल में आता है वहाँ जाओ। तो ज़मीन में हर जगह मैं जा सकता हूँ, हर जगह मैं चल सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे इजाज़त दी है। अब मेरा आपसे सवाल है, मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ कराची के एक मेन सिग्नल पर, लाल बत्ती जली हुई है, ट्रैफिक बंद है, मैंने सिग्नल तोड़ के चला गया आगे, टुल्ले ने मेरे को रोक लिया, टुल्ला मीन पुलिस वाले ने रोक लिया मेरे को, कांस्टेबल ने। उसने कहा सर आपने खिलाफ वर्जी की है कानून की, आपको जुर्माना होगा। मैंने उसे बोला कि सर आपका ये कानून बनाना खिलाफ शरीयत है। उसने बोला क्यों? मैं कहा अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया सीरू फिल अर्द अर्दुल्लाहि वासिया, अल्लाह ने मुझे ज़मीन में घूमने की इजाज़त दी, अल्लाह की ज़मीन पूरी वसी है, मैंने अल्लाह के इसी मुतलक हुक्म पर अमल करते हुए यहाँ भी चल के मैं चला गया हूँ, आप इस मुतलक को मुक़य्यद कर रहे हैं, लिहाजा सर ये कानून खिलाफ कुरान है। ये सेम एग्जाम्पल बन जाती है यहाँ पर। उसकी वजह सिंपल सी ये ज़हन में रखिएगा कि जब किसी हुक्म के मुतलक के मुख्तलिफ अफराद हों, ए बी सी डी, इनमें से किसी भी एक फर्द में फितने का अंसर आने लग जाए, या दो बलाओं में इब्तिला का मसला आने लग जाए, या हरज आने लग जाए, ज़रर आने लग जाए, जो कुयूदात हमारे दीन ने बयान की हैं, तो फिर हम उस मुतलक के उस एक हुक्म पर पाबंदी बिल्कुल लगा सकते हैं। इसलिए कि ना ज़रर हमारे दीन में है, ना फितना हमारे दीन में है, ना आहवन भी इख्तियार करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, हरज भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि हरज हमारे दीन में नहीं है। ये इस्तेदलाल अपने ज़हन में रखें। अब इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। कोई भी हुक्म आप लेकर के आ जाए, कोई हुक्म, भाई देखो अल्लाह ने कहा खमर खाना हराम है, ओके मुतलक है कि नहीं? हम कहेंगे मुतलक हुक्म है, खमर की इजाज़त नहीं, खिंजीर की इजाज़त नहीं। लेकिन गौर करें, जैसे ही अगर कोई मर रहा होगा तो क्या करेंगे? ये उसूल अप्लाई हो जाएगा।
उसी फर्द में अब मसला चेंज हो जाएगा। हम कहेंगे दो बलाओं में फंस रहा है, जान बचा। हरज आ रहा है, हरज हमारे दीन में नहीं है। जान जा रही है और भाई जरर और फितना हो रहा है, हमारे दीन में नहीं है। अब हम मसला बदल देते हैं। ये चीज़ इन में रखिएगा। अल्लाह ने निकाह की इजाज़त दी है, अल्लाह ने कोई उदात नहीं लगाई। निकाह के काबिल होना चाहिए, निकाह कर लो। 17 साल अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं कहा, 18 साल भी अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं कहा, 20 साल भी अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं कहा। ये सब उस मुतलक के अफराद थे। लेकिन अगर किसी मुतलक के अफराद में कोई टेंशन आ रही है, फितना आ रहा है, जरर आ रहा है, दो बलाओं में फंस रहे हैं, तो फिर ये उसूल अप्लाई होते हैं यार, वेरी सिंपल। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई ऐसा मुल्क है, और जैसे पाकिस्तान जैसा मुल्क है, अब यहां पर सूरत हाल क्या है कि कम उम्र शादियां। अब हम लोग तो शहर में रहते हैं ना, हमारे सामने सारे के सारे जो है ना डेटा नहीं होता है। लेकिन जो गांव देहात हैं, ऐसी आबादियां हैं मुख्तलिफ जो है ना जगहों की, छोटी छोटी उम्र के अंदर उनकी शादियां होती हैं। फिर आजकल प्रॉब्लम है उनकी तालीम नहीं है, तरबियत नहीं है। इस बुनियाद पर उन पर जुल्म भी होता है, मारा भी जाता है। वो घर नहीं संभाल सकती हो, तेरे को हम नौकरानी बनाकर, तेरे को हम मालिकन बना के नहीं लाए, घर का काम कौन करेगा। अब उम्र छोटी बेचारी की 8 साल 9 साल 10 साल, उसने कभी अपने घर में घर का काम नहीं किया, इधर आकर कैसे संभाले। फिर इतनी छोटी उम्र में उसको बच्चे भी हो जाते हैं, उसकी अपनी सेहत की हालत खराब हो जाती है। फिर तलाक की शरह कितनी बड़ी हुई है, आप जरा जाकर के देख ले। कम उम्र जो शादी होती है इसमें तलाकें कितनी आगे, क्योंकि वो बेचारी मेंटली प्रिपेयर नहीं होती। हमारे माहौल और माशरे के अंदर अगर हम देखेंगे तो कम उम्र शादियां इजाजत अल्लाह ने दी थी अगर वो काबिल है निकाह के, लेकिन वो इन कुयूदात के साथ, हमेशा याद रखिएगा ये मुक़य्यदात होते हैं कुरान के हुक्म, इससे निकल नहीं सकते। हमारे यहां जो आजकल रेशो देखा जाएगा तो कम उम्र शादियों में जरर का आंसर बहुत ज्यादा, फितने का आंसर बहुत ज्यादा, दो हरज का आंसर भी नजर आएगा, दो बलाओं में इब्तिला भी नजर आएगी। इसलिए कि घर नहीं बन रहा होता, तलाक हो जाएगी, बच्चे की जिंदगी भी खराब। अब वो सेहत ऐसी, आप केसेस तो जा करके देखें नॉर्मली हॉस्पिटल्स के अंदर, कम उम्र की वजह से जो बच्चे हो रहे हैं, प्रॉपर खुराक हमारे यहाँ नहीं है, प्रॉपर कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। तो इन सारे मसाइल को देखते हुए अगर तो कानून बनाया जाता है कि कम उम्र जो शादियां हैं वो हमारे यहाँ मसाइल पैदा कर रही हैं, इस वजह से कानून साजी की जा रही है ताकि उनकी तालीम पर ध्यान हो, फोकस हो, थोड़े काबिल हो, घर संभालने के भी काबिल हो, फिर निकाह कर लिया जाए। ये ना बोला जाए कि हाँ भाई 18 साल से कम उम्र शादी हराम है, कुरान है, हमारी शरीयत में ऐसा कोई नहीं बोलता। एक कानूनी पाबंदी, इसको लगाया जा सकता है, दीगर उलमा के इस्तेदलाल है, यही मजबूत बात है। अगर आप थोड़ा गौर व फिक्र करेंगे, इसको यूं ताबीर किया जाता है, कोई हुक्म अल्लाह ने मुतलक जिक्र किया, उस मुतलक के किसी एक फर्द में जरर आ रहा हो, फितना आ रहा हो, दो बलाओं में इब्तिला का कानून जारी हो रहा हो, या हरज की कैफियत पैदा हो रही हो, तो कानूनी पाबंदियां लगा सकते हैं। यही सेम चीज जो मैंने मिसाल दी उसमें जारी हो सकती है कि मैंने अगर सिग्नल तोड़ा है और मैं इस्तेदलाल करूं कि भाई अल्लाह ने मुझे पूरी जमीन में घूमने की इजाजत दी है, तू कौन होता है बंद करने वाला मेरे को कि यहां से नहीं चलना जब तक रेड लाइट है। अल्लाह के मुतलक को तू मुकय्यद कर रहा है। अल्लाह के बंदे ये जो सिग्नल, ये जो कवानीन बनाए हैं, क्यों? अगर ये कानून ना हो तो जरर है, रोजाना एक्सीडेंट्स देखना बढ़ जाएंगे, जाने ज्यादा जाना शुरू हो जाएंगी। अभी हमारे यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल होती है फिर भी एक्सीडेंट्स होते हैं। सर आप सिर्फ तसव्वुर करें कि अगर इसकी खिलाफ वर्जियां ये ना हो तो कितने एक्सीडेंट्स होंगे, रोजाना की बुनियाद पर खबरें आ रही होंगी। अभी 10 होते हैं ना, फिर 100 एक्सीडेंट्स हो रहे होंगे, जान का फितना अलग आ रहा होगा, लड़ाई झगड़े अलग होंगे। जब सिग्नल्स की पाबंदियां नहीं होंगी, दो गाड़ियां टकराएंगी, फितना, लड़ाई झगड़े उठ के एक उसको गाली देगा, उसको गाली देगा, रश लग जाएगा, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये चीजों की बुनियाद पर पाबंदी लगाई गई है कि अगर ये ना लगाई जाए तो जरर है, फितना है, जो हमारे दीन को पसंद नहीं, इस वजह से कानून साजी की जाती है। तो ये है प्रॉपर चीज इसके अंदर। अगर किसी हमारे सामने स्टैटिस्टिक्स वगैरह आ जाए, उसका डेटा देख करके हम ये बोलें कि हाँ पाकिस्तान में बहुत मसाइल हो रहे हैं, कम उम्र की शादी से जिंदगियां खराब हो रही हैं, नहीं मैनेज किया जा सकता, इसलिए पाबंदी लगाई जा रही है, बिल्कुल लगाना जायज़। ये एक वो मौजू है जो हमारे यहाँ चल रहा है, आपको भी इसका मैंने नफ्स इस्तेदलाल बताया ताकि ज़हन में आए। चले भाई।